यह 5 जनवरी की एक सर्द रात थी और राजस्थान की जमीन, जो वीरता की एक कहानी है, आज फिर वीरता का एक नया इतिहास देखने के लिए तैयार थी। एक तरफ शेरशाह की सेनाएं, 80,000 की सेना, हिंदुस्तान का बादशाह, तो दूसरी तरफ जेता और कुंपा की अगुवाई में कुल 8,000 सैनिक। जबरदस्त उस दिन सुबह उठने के बाद जबरदस्त युद्ध हुआ दोनों सेनाओं के बीच में। युद्ध इतना जबरदस्त था कि शेरशाह को यह कहना पड़ा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान की हुकूमत खतरे में डाल दी थी। आइए देखते हैं इस समूचे प्रकरण को। शेरशाह का उत्कर्ष बेहद आश्चर्यजनक था। एक साधारण से सासाराम के जमींदार के घर से उठ करके 1540 तक आते आते शेरशाह हिंदुस्तान का बादशाह बन बैठा। हुमायूं को निष्कासित किया उसने, और इसी क्रम में जोधपुर के राजा मालदेव के साथ उसकी टकराहट तय थी। शायद कारण यह भी था कि मालदेव ने हुमायूं को सहायता देने का आश्वासन दिया था। आखिरकार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सैनिक अभियान का नेतृत्व करता हुआ 1543 के दिसंबर में शेरशाह सूरी पहुंच गया जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर गिरी नामक जगह पर। यहां पर सुमेल एक जगह है। यह वर्तमान राजस्थान के पाली जनपद के जैतारण तहसील में है। यहां पर सैनिकों ने अपना खेमा जमाया। मालदेव भी तैयार थे। अपनी सेनाओं को लेकर के उन्होंने इसके चारों तरफ घेरेबंदी कर ली। 1 महीने तक ये दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं। शेरशाह के लिए मुश्किल हो रहा था उस रेगिस्तान में अपनी विशाल सेनाओं का खर्च निकालना, प्लस राजपूतों के छापामार आक्रमणों का प्रतिकार करना। आखिरकार एक षड्यंत्र रचा गया। अलवर का राजा बीरमदेव, जिसे कुछ समय पहले हराया था जोधपुर के सेनापति जेता और कुंपा ने, उसे अपनी तरफ मिलाया गया और बीरमदेव की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए 20-20 हजार रुपए जेता और कुंपा, जो प्रमुख सेनापति थे, उनके खेमे में पहुंचाए गए। घोड़े खरीदने थे, कुछ कंबल खरीदने थे, सर्दी बहुत पड़ रही थी। लेकिन षड्यंत्र अपने पीक पर था और इसी समय कुछ सरदारों ने जाकर के कहा मालदेव से, जो असंतुष्ट सरदार थे, कि जेता और कुंपा शेरशाह से मिल गए हैं, आप उनके कैंप की तलाशी लीजिए, वहां पर आपको रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा शेरशाह ने एक कूटनीति और की। कुछ पत्र उसने मालदेव के कैंप के आसपास कुछ यूं डलवाए थे जैसे शेरशाह ने मालदेव के सरदारों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छा किया तुम यहां पर राजा को बुला लाए, अब कल 2 परसों में युद्ध शुरू करके और हम उसे कैद कर लेंगे। राजा मालदेव तपे तपाए व्यक्ति थे, लेकिन षड्यंत्रों का दौर था। आखिरकार उन्होंने वहां से अपनी सेना हटाने का फैसला किया। वे भागे नहीं, बल्कि सीहोर एक जगह बगल में है, ज्यादा सुरक्षित जगह थी, ऊंचाई पर किला था, उन्होंने अपनी सेना को वहां ले जाने का फैसला किया। 2-3 दिन तक ये कशमकश चलती रही। जेता और कुंपा नाराज थे अपने ऊपर संदेह किए जाने से। एक दिन जेता और कुंपा बगल के गांव में गए थे, प्यास लगी, किसी कुएं में पानी पीने के लिए रुके तो 2 महिलाएं वहां पानी भर रही थी। उन्होंने कहा कि सुनो, अगर अफगान आ गए तो क्या होगा? तो दूसरी महिला ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, जब तक जेता और कुंपा है ना, तब तक कोई अफगान यहां नहीं आ पाएगा। उन 2 महिलाओं के इस कथन ने समूचा परिदृश्य बदल दिया। जेता और कुंपा लौट करके आए। सम्राट से उन्होंने याचना की कि वे लड़ना चाहते हैं। सम्राट ने उनके पास करीब 5,000 सैनिक छोड़ करके मालदेव ने और आखिरकार सीहोर जिले की तरफ प्रस्थान किया। कुछ सैनिक और बढ़ गए। 4 जनवरी की रात थी, एकादशी की रात, काली रात। जबरदस्त कोहरा पड़ रहा था। गुस्से में और उत्तेजना में राजपूत सैनिक आत्मोत्सर्ग के लिए तैयार थे। उनका कहना था कि मारवाड़ की यह जमीन हमारी अपनी है। सुबह अंधेरके में ही, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर कैंप था शेरशाह का, गुस्सा, उत्तेजना और उत्साह में भरी हुई ये सेनाएं बढ़ चली आक्रमण करने के लिए। कुछ गुस्सा, कुछ कोहरा
मेरे पास पुस्तक है बीएल लूनिया की मध्यकालीन इतिहास। वे बताते हैं कि राजपूत सैनिक रास्ता भूल गए, काफी दूर चले गए। जब सूरज निकले देखा उन्होंने, तब समझ में आया वापस लौटे, और इस बीच अफगान सेनाओं को तैयार होने का मौका मिल गया। जैसे ही राजपूत सेनाएं अफगान सेनाओं के सामने आई, मेरे सामने एक पुस्तक है आरपी त्रिपाठी, द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। इसके प्रश्न नंबर 101 पर आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपनी सेनाओं के सामने हाथियों की एक पंक्ति तैनात कर दी, और वह राजपूतों की एक कमजोरी को पकड़ गया था कि राजपूत घोड़े पर चलते हैं, लेकिन जब लड़ना होता है तो वे उतर करके युद्ध करने लगे। बड़ी तेजी के साथ जेता और कुंपा आए अपने 10,000 मत वाले सैनिकों के साथ। दूसरी तरफ 80,000 की सेनाएं थीं। सामने हाथियों की पंक्ति देख करके झिझके, और जैसे ही उतरे अपने घोड़ों से, वैसे ही तोपों का प्रहार शुरू हो गया। हाथियों को आगे बढ़ाया जाना शुरू हो गया। गैर बराबरी का मुकाबला था ये, आग और इंसान का मुकाबला था। लेकिन राजपूती परंपरा, राजस्थान की राजपूती परंपरा झुकने को तैयार नहीं थी। युद्ध इतना भीषण था कि एक बार शेरशाह ने दिल्ली वापस जाने का फैसला कर लिया, घोड़े की जीन कसवाले की तक। लेकिन तब तक उसके सेनापति खवास खान ने आकर के बताया कि जेता और कुंपा मारे गए। पूरी 10,000 की सेना का एक एक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मारा गया। शेरशाह सूरी को अपनी जीत के बावजूद भी कहना पड़ा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के पीछे समूचे हिंदुस्तान की हुकूमत खतरे में डाल दी थी। दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास में शौर्य की इन कहानियों को, वीरता के इन प्रतिमानों को कोई जगह नहीं दी गई। लेकिन राजस्थान की लोक गीतों के महानायक हैं जेता और कुंपा। आज भी प्रत्येक जनवरी के 5वें महीने को पाली जनपद में स्थित इस जगह पर मेला लगता है। भीड़ इकट्ठा होती है, लोग आते हैं उन शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना उत्सर्ग किया। इससे पहले कि मैं अंत करूं, कविवर कुमार विश्वास के शब्दों में, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी बन गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। भारत का इतिहास जेता और कुंपा के बलिदान को याद रखेगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख करके भेजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे फिर इतिहास की ऐसी ही किसी अन्य घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।